हेलो गाइस। म्यूचुअल फंड रिस्क होता है, ये तो हम सभी ने सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। और हम सब ने ये डिस्क्लेमर तो जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल सेम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है और हम आपको बताएंगे कि इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसे मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड को रिस्क को कम कर सकते हो। और मैं अपना पोर्टफोलियो भी अभी दिखाऊंगा कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड को ऐड किया हूँ अपने रिस्क को कम करने के लिए। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ आपको म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 6 फंड में है। और जो 6 फंड है वो मेरे सारे जो है अलग अलग है। अलग अलग करने का कारण है कि रिस्क को कम करना। एक फंड में लगाने से आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर कभी मार्केट अगर अप डाउन हुआ तो आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं फंड आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे फ्लैक्सी कैप है एक, उसके बाद एक फंड जो है SBI का स्मॉल कैप, यहाँ ICICI टेक्नोलॉजी का, और यहाँ देख सकते हो टोटल निफ्टी मार्केट इंडेक्स फंड। यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोमेंटम फंड, और यहाँ पे जो PSU इक्विटी दिख रहा है यह है आपको एनर्जी का। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसने एनर्जी में किया है। तो इसलिए आप देख सकते हो जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया हो वो किस आधार पर, यानी कि मैंने कैसे बनाया हो, ताकि अलग अलग फंड में रिस्क को कम करने के लिए। तो अब हम बताते हैं वो 4 पॉइंट जिससे आप भी अपने म्यूचुअल फंड में रिस्क को कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है रिस्क को लेने का क्षमता को पहचानना। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगर कुछ समय के लिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कौन से फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा लिंक। आप वहाँ से देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन कौन से फंड होते हैं और SIP कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि एक ही फंड में इन्वेस्ट करने से बचना। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए और आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक ही फंड में लगाने से आपको बचना है। उससे क्या होगा, अगर कोई भी फंड अगर लॉस में जा रहा है तो सबके सारे पैसे लॉस हो सकता है। उस पैसे को आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके सारे फंडों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका SIP करना। यानी कि नियमित रूप से आपको हर मंथ थोड़े थोड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि अगर किसी मंथ में NAV की प्राइस ज़्यादा होती है तो किसी मंथ में अगर डाउन, तो उससे आपकी प्राइस जो है एवरेज हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर मार्केट हाई पे है तो जैसे ही अगर वो डाउन में आएगा तो आपको लॉस दिख जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर बाज़ार के ऊपर उतार चढ़ाव अगर होता है तो उससे आप लॉस से बच सकते हो। और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है, तो आप इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर मेरे वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को कोई रिलेटिव अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।